हेलो एवरीवन, मैं आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की स्टडी बहुत अच्छे से चल रही होगी। डिस्कस करेंगे आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो में एसएससी सिलेक्शन पोस्ट 11 का ऑफिशियल पेपर बेसिकली आपका कंडक्ट हुआ था 13 जून 2023 के दिन। जो भी आपका 25 क्वेश्चंस इस पर्टिकुलर शिफ्ट में पूछे गए थे, मैं इन सारे क्वेश्चंस को आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे। और बेसिकली अगर आपका एग्जाम एसएससी सीजीएल टायर 1 2023 के अगर आप सीरियस एस्पायरेंट है तो इस पर्टिकुलर सीरीज को फॉलो कर सकते हैं। आप बोल सकते हैं कि अभी आपका सबसे रिसेंट पेपर आपका कंडक्ट हुआ था एसएससी का एसएससी सिलेक्शन पोस्ट 11। तो यहां से आपके एग्जाम्स से क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं एसएससी सीजीएल 2023 के एग्जाम्स में। इस पर्टिकुलर शिफ्ट में बेसिकली आपका जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे जनरल अवेयरनेस से, उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसका आपका ये सेट नंबर 12 है। टोटल आपके 12 सेट ही पूछे गए हैं आपके एसएससी सिलेक्शन पोस्ट 11 के एग्जाम्स में। क्लियर? तो आप इस सीरीज को फॉलो कर सकते हैं। शुरू करते हैं फिर आज का इंपॉर्टेंट वीडियो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इस टाइप के वीडियोस पाने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। आपको बताना है कि सेंटर सीकिंग फोर्स, जो सेंटर की तरफ आपका एक पर्टिकुलर फोर्स काम करता है, उस पर्टिकुलर फोर्स का दूसरा नाम क्या है? वान डेर वाल फोर्स या फिर सेंट्रीफ्यूगल, ग्रेविटेशनल, सेंट्रीपिटल। तो याद रखिए सेंटर की तरफ लगने वाला आपका ये फोर्स होता है जिसे हम सेंट्रीपिटल फोर्स के नाम से जानते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? मान लीजिए कि आपका कोई ऑब्जेक्ट जो होता है, ये ऑब्जेक्ट ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आपका ये अर्थ के सरफेस पे बेसिकली अर्थ के द्वारा इस पर्टिकुलर फोर्स की वजह से कोई भी वस्तु को जब हम ऊपर फेंकते हैं तो आपका नीचे गिरता हुआ नजर आता है। तो आप ये अर्थ के द्वारा इस पर्टिकुलर फोर्स को लगाया जाता है, उसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स के नाम से जानते हैं। आपने ना पढ़ा होगा कैपिटल जी। कैपिटल जी क्या होता है? बेसिकली आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू 6.67 × 10⁻11 होता है। क्लियर? और उसके बाद से आपको याद रखना है कि कैपिटल जी की वैल्यू को किसने फाइंड आउट किया था? हेनरी कैवेंडिश। हेनरी कैवेंडिश ने बेसिकली जो है आपके हाइड्रोजन की डिस्कवरी का श्रेय किसे जाता है? तो हेनरी कैवेंडिश को जाता है। और ये स्मॉल जी के बारे में याद रखेंगे, ये बेसिकली आपका गुरुत्वीय त्वरण होता है और ये स्मॉल जी की वैल्यू कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड होता है। ये आपके एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बेसिकली फोर्स आपका जो है ये बाहर की तरफ लगता है। और ये वंडर वॉल्स के बारे में आप याद रखेंगे, इंटरमोलिकुलर आपका ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। आप यहाँ पे इमेज में देखिए आपका ये अंदर की तरफ ये आपका फोर्स लग रहा है, ये आपका सेंट्रीपिटल फोर्स है। यहाँ पे देखिए टर्निंग आकार, ये बेसिकली आपका ये भी बोल सकते हैं कि आपका ये आपका सेंट्रीपिटल फोर्स है। ये सारे के सारे आपके एग्जाम्पल्स है। क्लियर? तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो भी आपका प्लैनेट्स जो होता है जो आपके सन के अराउंड चारों तरफ घूमता है, ये बेसिकली आपका जो है ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से ही बेसिकली ये सराउंड उसके चारों तरफ घूमता है कोई भी प्लैनेट। और ये आपका वंडरवॉल फोर्स जो होता है आपका इंटरमोलिकुलर आपका ये फोर्स होता है, अट्रैक्टिव इंटरमोलिकुलर फोर्स बोल सकते हैं। और इसको किसने दिया था? तो वंडरवाल्स बेसिकली जो आपके डच साइंटिस्ट ने इस पर्टिकुलर फोर्स के बारे में बताया था। वंडरवाल्स फोर्स बेसिकली आपका ये कह सकते हैं कि आपके तीन टाइप्स के होते हैं, डिस्पर्जन फोर्स या फिर लंदन फोर्सेस के भी नाम से जानते हैं। आपका फर्स्ट टाइप, सेकंड होता है बेसिकली डाइपोल फोर्स और थर्ड आपका होता है डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्स। तो ये आपके वंडरवाल फोर्स के टाइप है जिनका नाम आप याद रखेंगे। एक आपका जो है इंपॉर्टेंट आपका डाइपोल इंटरेक्शन आपका ये फोर्स होता है जिसे हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग के नाम से जानते हैं। ये भी आपका इंपॉर्टेंट आपका ये फोर्स होता है, इसके बारे में भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है उस सेल ऑर्गेनेल का नाम बताना है, उस कोशिकांग का नाम बताना है जिसमें बेसिकली मिलियंस ऑफ आपके मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम्स आपको देखने को मिलेगा। उस पर्टिकुलर बोल सकते हैं कि उसके फोल्डिंग में और ये क्वालिटी कंट्रोल करता है, उसके साथ साथ ये बेसिकली आपका ये प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। तो उस पर्टिकुलर आपको कोशिकांग का नाम बताना है, सेल ऑर्गेनेल का नाम बताना है। पेरोक्सिसोम या फिर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फिर माइटोकॉन्ड्रियन या फिर गोल्गी apparatus। तो याद रखिए ये बेसिकली आपका जो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। आप इस इमेज में देख सकते हैं आपका ये प्लांट सेल है और ये आपका एनिमल सेल है। तो प्लांट सेल में बेसिकली आपका ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेसिकली आपका टू टाइप्स का होता है। फर्स्ट आप बोल सकते हैं कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है जिसमें राइबोसोम्स आपका अटैच होता है। आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि आपका ये राइबोसोम्स को बेसिकली ये आपका जो प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम्स को कहा जाता है। 70s राइबोसोम्स प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है, 80s राइबोसोम्स यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है, 70s राइबोसोम्स आपके 2 सब यूनिट से मिलकर के बना होता है, 50s और उसके साथ साथ 30s से मिलकर के बना होता है। लेकिन 80s राइबोसोम्स बेसिकली आपका ये बना होता है 60s और उसके साथ साथ ये 40s सब यूनिट से मिलकर के बना होता है। ये आपको याद रखना है। और जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स आपको देखने को मिलेगा वो आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। और उसके साथ साथ आपका जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे आपका
एब्सेंट होता है राइबोसोम्स, उसे हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से जानते हैं। आप इस इमेज में देख सकते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये सारे के सारे आपके जो भी सेल ऑर्गेनेल्स जो प्रेजेंट होते हैं, कहां प्रेजेंट होते हैं? आपके साइटोप्लाज्म में, कोशिका द्रव्य में प्रेजेंट होते हैं। और ये साइटोप्लाज्म में आपको न्यूक्लियस भी नजर आता है, और आप बोल सकते हैं कि आपका ये इसे बोलते हैं न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ द सेल। ये आपका सेल का ब्रेन होता है। लाइसोसोम्स को बेसिकली हम सुसाइडल बैग ऑफ द सेल बोलते हैं। और उसके साथ साथ ये गोल्गी apparatus आपको ये नजर आ रहा होगा। क्लियर? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन भी कहते हैं। और ये प्लांट सेल में सेल वॉल सबसे आपका आउटर मोस्ट लेयर होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को बेसिकली आपका एक माइटोकॉन्ड्रिया को हम बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं और माइटोकॉन्ड्रियन कहते हैं। और ये आपका प्लूरल क्या होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया होता है। और ये माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। और यहाँ पे राइबोसोम देख सकते हैं। क्लियर? तो ये सारे पॉइंट्स है। क्लोरोप्लास्ट केवल और केवल प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। और ये आपका एनिमल सेल है। पेरोक्सिसोम को आप देख सकते हैं, आपको देखने को मिलेगा आपका जो है साइटोप्लाज्म में। और ये एनिमल सेल का आपका इमेज है। लाइसोसोम्स दोनों में प्रेजेंट होता है। राइबोसोम्स यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको। और ये इंपॉर्टेंट आपका ये पॉइंट है जो आपके ऑप्शन में था, गोल्गी apparatus, माइटोकॉन्ड्रियन और पेरोक्सिसोम्स के बारे में आप याद रखेंगे कुछ पॉइंट्स। पेरोक्सिसोम्स आपको केवल और केवल एनिमल सेल में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि ओल्डेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया, आपका गुजरात में आपको देखने को मिलेगा, या फिर महाराष्ट्र, असम, या फिर तेलंगाना। तो सबसे पुराना आपका ऑयल प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन है? आपका ये बोल सकते हैं कि असम। असम आपका जो है सबसे आपका जो है ओल्डेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग स्टेट है इंडिया का। ऑप्शन थर्ड आपका करेक्ट हो जाएगा। चंद्रगुप्त राजा ने बेसिकली अडॉप्ट करी थी टाइटल ऑफ द विक्रमादित्य की उपाधि, आप ऐसा बोल सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आपका चंद्रगुप्त फर्स्ट, चंद्रगुप्त सेकंड, स्कंदगुप्त या समुद्रगुप्त। तो याद रखिए विक्रमादित्य टाइटल उपाधि बेसिकली किसने ली थी? चंद्रगुप्त सेकंड। चंद्रगुप्त फर्स्ट को रियल फाउंडर ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी माना जाता है। ये आपसे एग्जाम्स में पूछा भी जा चुका है, आपको याद रखना है। और चंद्रगुप्त के लड़के कौन थे आपके? समुद्रगुप्त। क्लियर? और समुद्रगुप्त के लड़के कौन थे आपके? चंद्रगुप्त सेकंड, जिसने उपाधि धारण करी थी बोल सकते हैं कि विक्रमादित्य के। स्कंदगुप्त के पिता का क्या नाम था? कुमारगुप्त। और कुमारगुप्त ने बेसिकली एस्टैब्लिश करी थी नालंदा, बोल सकते हैं कि महाविहार, जो बिहार में आपका ये प्रेजेंट डे में आपका ये लोकेटेड है। क्लियर? तो स्कंदगुप्त के बारे में याद रख सकते हैं आप। इंपॉर्टेंट पॉइंट, चंद्रगुप्त का जो ड्यूरेशन रहा है आपका 376 से लेकर के आपका 413 या फिर बोल सकते हैं 415 सी तक रहा है। क्लियर? इनके दरबार में बोल सकते हैं कि कालिदास जैसे नवरत्न रहा करते थे। और उसके बाद से इन्होंने उपाधि धारण की थी विक्रमादित्य। स्कंदगुप्त के बारे में आप याद रख सकते हैं सन ऑफ कुमार गुप्त। क्लियर? नेक्स्ट आपको बताना उस पर्टिकुलर मोबाइल ऐप का नाम बताना है जो लॉन्च किया गया था स्ट्रेंथनिंग और उसके साथ साथ प्री लिटिगेशन मैकेनिज्म को जो बेसिकली सॉल्व करने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए, मजबूत करने के लिए, जो भी आपका पहले से जो मुकदमा चल रहा है उस मैकेनिज्म को मजबूत करने के लिए या फिर सॉल्व करने के लिए आप ऐसा बोल सकते हैं। नवंबर 2021 में इस पर्टिकुलर मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया था। सिटीजन्स टेली लॉ मोबाइल ऐप, सिटीजन्स ई सलाह मोबाइल ऐप, या फिर सिटीजन्स ई लॉ मोबाइल ऐप, सिटीजन्स ई लीगल मोबाइल ऐप। तो कौन सा आपका मोबाइल ऐप था? सिटीजन्स टेली लॉ मोबाइल ऐप। ऑप्शन फर्स्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। और इस पर्टिकुलर मोबाइल ऐप को किसने लॉन्च किया था? श्री किरण रिजिजू जी, आपके मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस, इनके द्वारा ये पर्टिकुलर ऐप को लॉन्च किया गया था। क्लियर? नेक्स्ट आपको बताना है कि लिंकॉन आपका इंडेक्स जो होता है बेसिकली ये किसको मेजर करता है? पॉपुलेशन साइज, पॉपुलेशन नेशनैलिटी रेट, या फिर पॉपुलेशन मोर्टेलिटी रेट, या फिर पॉपुलेशन डेंसिटी। तो याद रखिए लिंकॉलन इंडेक्स बेसिकली आपका मेजर करता है पॉपुलेशन साइज। ऑप्शन आपका फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। मैक्सिमम स्ट्रेंथ आपको बताना है ये आपका कितना होता है राज्यसभा का? 250। तो ये बेसिकली ये पॉइंट किस आर्टिकल में मेंशन है? आर्टिकल 85, आर्टिकल 80, आर्टिकल 83 या फिर आर्टिकल 80। तो ये पॉइंट आपका मेंशन है आर्टिकल 80 में। ऑप्शन फर्स्ट आपका सेकंड आपका करेक्ट हो जाएगा। 79 में बेसिकली जो आपका पार्लियामेंट का जो गठन जो होता है मेंशन है। 80 में बेसिकली आपका मेंशन है कंपोजिशन, बोल सकते हैं कि काउंसिल ऑफ स्टेट्स का। 81 में क्या मेंशन है? हाउस ऑफ द पीपल्स का कंपोजिशन मेंशन है। उसके बाद 82 में क्या आपका मेंशन है? रीएडजस्टमेंट आपका जो प्रत्येक सेंसस के बाद से सीटों का किया जाएगा, ये मेंशन है आर्टिकल 82 में। आर्टिकल 83 में क्या मेंशन है? ड्यूरेशन ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट का जो हाउस उसका ड्यूरेशन मेंशन है। 84 में क्या मेंशन है? क्वालिफिकेशन, जो भी आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के जो भी मेंबर्स जो होते हैं उनके क्वालिफिकेशन के बारे में मेंशन है आर्टिकल 84 में। 85 में बेसिकली सेशन जो आपका पार्लियामेंट होता है, पेरो आपका जो है प्रोरोगेशन, उसके साथ साथ डिसोल्यूशन जो है बेसिकली आपका 85 में मेंशन है। 86 में क्या मेंशन है आपका? 86 में मेंशन है आपका राइट ऑफ प्रेसिडेंट, उसके साथ साथ ये आपका प्रेसिडेंट का ये अधिकार है एड्रेस, और उसके साथ साथ मैसेज बेसिकली जो है हाउस को मैसेज सेंड करना। तो ये आपका आर्टिकल 86 में मेंशन है।
आपको बताना है कि जनवरी 2022 में बेसिकली आपका योनेक्स सनराइज इंडियन ओपन, ये बेसिकली आप उस पर्टिकुलर इंडिया बैडमिंटन प्लेयर का नाम बताना है जिसने बेसिकली जीता है जनवरी 2022 में। विनर आप बोल सकते हैं योनेक्स सनराइज इंडियन ओपन। तो ये बेसिकली आपके जो है किस बैडमिंटन प्लेयर ने इसको जीता था। तो यहाँ पे आप इमेज देख सकते हैं, इनका इमेज है, तो इनका बोल सकते हैं कि लक्ष्य सेन का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका लक्ष्य सेन हो जाएगा। नेक्स्ट आपको बताना है कि 2008 में जो बेसिकली आपका बेस्ट कोरियोग्राफर कैटेगरी में फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया था किस फेमस पर्सनालिटी को, सरोज खान या फिर रेमो डी सोजा या फिर गीता कपूर या फिर फराह खान। तो याद रखिए सरोज खान को दिया गया था बेस्ट कोरियोग्राफर कैटेगरी में अवार्ड 2008 में। आप यहाँ पे इमेज में इनको देख सकते हैं सरोज खान को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था हाईएस्ट लिटरेसी रेट आपको बताना है अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग किस पर्टिकुलर स्टेट का था सबसे हाईएस्ट लिटरेसी रेट, केरल, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र। तो सबसे हाईएस्ट स्टेट किसका था, केरल का था। ऑप्शन फर्स्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। सेकंड सेशन आपका राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का ये किस पर्टिकुलर ईयर में हुआ था, 1932 में, 1929 में, 1931 में या फिर 1930 में। तो याद रखिए आपका फर्स्ट आपका राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था, आपको ऐसे याद रखना है 1930 1930 में फर्स्ट आपका राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था, 1930 में आपका 1 में आपका 31 में सेकेंड हुआ था और 1932 में बेसिकली आपका जो है वो थर्ड हुआ था। और आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तीनों ही आपके राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बेसिकली आपके पार्टिसिपेट किए थे, लेकिन आपके सेकंड में ओनली वन, केवल सेकंड में आप बोल सकते हैं कि महात्मा गांधी जी पार्टिसिपेट किए थे सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, जो आपका कब हुआ था, ये बेसिकली आपका हुआ था 1931 में। ओके, तो इसका आंसर बेसिकली आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर बेसिकली आपका हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि आर्टिकल 51 में बेसिकली आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये बेसिकली आपका किस पर्टिकुलर क्लास में ये मेंशन है कि इंडिया रिक्वायर्स टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज आवर जो आपका कंपोजिट कल्चर। तो ये बेसिकली आपका जो पॉइंट मेंशन है आर्टिकल 51 के किस क्लॉज में मेंशन है, क्लॉज डी, सी या फिर ए या फिर एफ। तो याद रखिए एफ में आपका ये पर्टिकुलर पॉइंट आपका ये मेंशन है। ये आर्टिकल 51 ए बेसिकली आपका किससे रिलेटेड है, फंडामेंटल ड्यूटीज से रिलेटेड। टोटल आपके फंडामेंटल ड्यूटीज कितने हैं, 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, क्लियर। और उसके बाद से ये आपका डीपीएसपी का पार्ट है, फोर्थ आप बोल सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के फोर्थ पार्ट में हमें देखने को मिलता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, और ये आपका कॉन्सेप्ट लिया गया आयरलैंड कॉन्स्टिट्यूशन से, क्लियर। नेक्स्ट आपको बताना है कि किस पर्टिकुलर सी जो आपका उस पर्टिकुलर किस पर्टिकुलर सी में आपका ये लोकेटेड है, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट बोल सकते हैं कि इंडियन ओशियन का, और ये आपका ज्वाइंस करता है किसको, गल्फ ऑफ ओमान को। ये आपका किसमें, नॉर्थ वेस्ट और उसके साथ साथ गल्फ ऑफ एडन, ये आपके साउथ वेस्ट में, और ये कवर करता है टोटल एरिया ये आपका जो है 1491,000 स्क्वायर माइल्स। तो उस पर्टिकुलर आप बोल सकते हैं कि आपको सी का नाम बताना है, अरेबियन सी या फिर मेडिटेरेनियन सी, कैरेबियन सी या फिर कोरल सी। तो याद रखिए ये एरिया हमें देखने को मिलता है कितना जो है किसमें, अरेबियन सी में। तो ऑप्शन फर्स्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपको बताना है उस पर्टिकुलर पर्सन का नाम बताना है, म्यूजिशियन जिसको बेसिकली अवार्ड दिया गया था ग्रैमी म्यूजिक एल्बम कैटेगरी में, क्लियर। उनका जो वर्क एल्बम क्या था, कोलैबोरेटिव आप बोल सकते हैं कि एल्बम का नाम था ग्लोबल ड्रम प्रोजेक्ट, क्लियर। किसके साथ, तो मिकी हैट, उसके साथ साथ सिकुरु एडी पोजू और उसके साथ साथ जियो वनी हिडाग्लो के साथ। तो ये बेसिकली किनको दिया गया था, ये बेसिकली दिया गया था किनको, रिकी राज को या फिर वेकू विनायकरम या फिर जाकिर हुसैन या फिर AR रहमान। तो किनको दिया गया था, ये जाकिर हुसैन को दिया गया था। ऑप्शन थर्ड आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपको बताना है कि इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन जनवरी 2022 में किनको बेसिकली जो है के सिवन को कौन आपके जो है सक्सीड किए थे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आवर न्यू चेयरमैन इसरो के डॉक्टर एस सोमनाथ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एस सोमनाथ। ऑप्शन फोर्थ आपका करेक्ट हो जाएगा। आपको बताना है कि अनडिस्प्यूटेड ट्रूथ ये आपके जो है किस स्पोर्ट्स पर्सन का आपका ये ऑटोबायोग्राफी है। तो माइक टिक्सन आप यहाँ पे देख सकते हैं इनको इमेज में, माइक टिक्सन का ये आपका जो है अनडिस्प्यूटेड ट्रूथ आपका जो है इस पर्टिकुलर स्पोर्ट पर्सन का आपका ये ऑटोबायोग्राफी है, क्लियर। नेक्स्ट आपको बताना है कि अमुक्त माल्यद एक तेलुगु आपका वर्क है, ये किसके द्वारा कंपोज किया गया था या फिर इसके राइटर कौन थे, अमुक्त माल्यद। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं श्री कृष्ण देव राय, क्लियर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कृष्ण देव राय। ऑप्शन सेकेंड आपका करेक्ट हो जाएगा। मिनिमम आपको बताना है कि जो बेसिकली आपका कंजप्शन एक्सपेंडिचर आपका पर कैपिटा पर मंथ, और ये आपका जो है वो सेट करता है बेंचमार्क किसका, पॉवर्टी लाइन आपका जो है रूरल इंडिया 1979 में।
तो 49.09 या फिर 43.5 या फिर 56.7 या फिर 62.1, तो कितना आपका है, ये आपका 49.9 ये आपका जो है मिनिमम आपका जो है कंजप्शन एक्सपेंडिचर है, जो आपका सेट करता है बेंचमार्क पॉवर्टी का बेंचमार्क आपके जो है रूरल इंडिया इन कब जो है 1979 में। तो ऑप्शन फर्स्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी के द्वारा जो है किस पर्टिकुलर बोल सकते हैं कि ईयर में जो है उनको ये प्रेसिडेंट बने थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, कलकत्ता सेशन 1886 में या फिर मद्रास सेशन 1887 में, बॉम्बे सेशन 1889 या फिर इलाहाबाद सेशन 1892। तो याद रखिए ये कलकत्ता सेशन में ये बेसिकली फर्स्ट जो हुआ था आपका ये 1886, इसमें बेसिकली वो प्रेसिडेंट ये इलेक्ट हुए थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका जो है कलकत्ता सेशन आपका 1886, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट आपको बताना है कि अर्बन पोस्ट ऑफिस में बेसिकली कितने आपके जो है कितने अर्बन पोस्ट ऑफिस है आपके इंडिया में 2022 में बेसिकली आपको बताना था इसके लेटेस्ट डाटा के अकॉर्डिंग 17,503 या फिर 15,703 या फिर 15,793 या फिर 15,907। तो कितने हैं आपके जो अकॉर्डिंग टू 2020 अर्बन पोस्ट ऑफिस इन इंडिया आपके 15,703 आपका जो ऑप्शन सेकंड आपका करेक्ट हो जाएगा। 15,703 आप ऐसा बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि फर्स्ट आईसीसी T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप कब खेला गया था, किस पर्टिकुलर ईयर में, 2009 में, 2003 में, 2006 में, 2007 में। तो कब खेला गया था आपका ये फर्स्ट आईसीसी T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप आपका ये हेल्ड हुआ था 2007 में। नेक्स्ट आपको बताना है इसमें से कौन सा टर्म जो है बेसिकली आपका स्तूपा से रिलेटेड नहीं है, हार्मिका या फिर वेदिका या फिर छत्र या फिर विमाना। तो आप यहाँ पे देखिए ये आपको ये छत्री भी देखने को मिलेगा, उसके बाद से आपको ये हार्मिका भी देखने को मिलेगा और उसके बाद से आपको वेदिका भी देखने को मिलेगा। ये आपका विमाना जो आपका ये टर्म जो है ये आपका एसोसिएटेड नहीं होता है स्तूप से, और ये पर्टिकुलर आपका इमेज है स्तूप का। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि किसने जो है वो जीता या फिर उनको दिया गया था आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये किनका इमेज है, स्मृति मंधाना का। तो इनको मिला था आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट ऑफ द ईयर 2021, ऑप्शन फोर्थ आपका करेक्ट हो जाएगा, स्मृति मंधाना। नेक्स्ट 24 क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, आपको बताना है कि क्लासिकल ओडिसी डांस का जो बेसिकली आपका फॉलोइंग स्टेप्स क्या होता है जब ये आपका परफॉर्म किया जाता है पहले। तो ये क्लासिकल ओडिसी डांस में आपको बताना है, ये ओडिशा स्टेट में देखने को मिलता है। तो ओडिसी आपका बिगनर्स लेसन्स आप बोल सकते हैं कि टेक्निक्स ऑफ द गुरु आपके केलुचरण मोहपात्रा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फेमस पर्सनैलिटी है। केलुचरण मोहपात्रा का संबंध जो ओडिसी बोल सकते हैं क्लासिकल डांस से, आपके एग्जाम्स में कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और उसके बाद साथ ये भी इनका भी नाम याद रख सकते हैं सुजाता मोहपात्रा। और ये आप मंगल चरण, ये आपका जो है गणेश वंदना है, आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा, मंगल चरण हो जाएगा। क्लियर। तो आपका ये आपका परफॉर्म होता है फर्स्ट में बोल सकते हैं कि क्लासिकल ओडिसी डांस में। क्लियर। तो मंगल चरण इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको बताना है कि राजपथ में बेसिकली जो है परमानेंट वैल्यू बेसिकली आपका रिपब्लिक डे परेड जो है किस पर्टिकुलर ईयर में आपका ये बोल सकते हैं कि ये होता है ना रिपब्लिक डे परेड जो होता है राजपथ पे। तो ये पर्टिकुलर ईयर का नाम बताना है कि आपका ये वेन्यू कब हुआ था फर्स्ट टाइम, बेसिकली आप ऐसा बोल सकते हैं, या ये बना था राजपथ की परमानेंट आपका ये वेन्यू होगा रिपब्लिक डे परेड का 1956 में या फिर 1957, 1954 या फिर 1955 में। तो कब ये बना था वेन्यू, आप बोल सकते हैं कि रिपब्लिक डे परेड का राजपथ आपका ये वेन्यू बना था 1955 में। क्लियर। इसी के साथ आपका जो है एसएससी सिलेक्शन पोस्ट 11 ऑफिशियल जो आपके पेपर क्वेश्चंस आए थे इस पर्टिकुलर डे में, आप ऐसा बोल सकते हैं 13 से 2023 में ऑल 25 क्वेश्चंस को मैं आपके साथ काफी डिटेल में डिस्कस किया। आई होप आप इस पर्टिकुलर वीडियो को एंजॉय करेंगे। और ये बोल सकते हैं कि आपका सीरीज है, अगर आपका एग्जाम एसएससी सीजीएल टायर 1 2023 के एग्जाम्स आने वाले शिफ्ट में, तो आप इस पर्टिकुलर सीरीज को जरूर से जरूर देख करके जाइएगा। आपके एग्जाम्स में डायरेक्टली क्वेश्चंस इस पर्टिकुलर सीरीज से देखने को मिल सकते हैं। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, प्रसन्न रहें। थैंक यू वेरी मच।